ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे किसी एक्सीडेंटल आत्मा का हाथ है, जो अक्सर ही वहां दुर्घटना करवाती है। हाईवे के उसी सुनसान रास्ते से एक ट्रक जा रहा था। रात के अंधेरे में सफेद साड़ी पहने अचानक एक औरत ट्रक के सामने आ जाती है। ट्रक ड्राइवर उसके नजदीक पहुंचकर ब्रेक लगाता है। वो औरत हाथ देकर कहती है, भाई साहब, हाईवे पर ही 10 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ता है, मुझे वहां पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, आकर बैठ जाइए। औरत गाड़ी पर आकर बैठ जाती है और कहती है, भैया तुम गाड़ी ठीक से नहीं चला रहे हो, लगता है तुम ड्राइवर नए हो। एक तो मैंने आपको गाड़ी पर बैठाकर गलती की और आप मेरे ही बारे में गलत बोलती जा रही हैं। अरे इतना ही डर है तो मैं गाड़ी रोक देता हूं, आप उतर जाइए। उतरने की बात करता है? अगर मैं ट्रक से नीचे उतरी तो तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं ट्रक चलाना जानती हूँ। आगे हाईवे का घुमावदार मोड़ है, जिसे मौत का मोड़ कहते हैं, जहाँ नए ड्राइवर्स का अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर तुम अपनी और मेरी जान की भलाई चाहते हो तो मुझे गाड़ी चलाने दो। जब मैं मौत का मोड़ पार कर लूंगी तब तुम गाड़ी चलाना। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मौत के मोड़ पर तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रहे हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो आप ही गाड़ी चलाइए, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो औरत जैसे ही गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ती है, गाड़ी हवा से बातें करने लगती है, जिसे देखकर ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं। अरे इतनी तेज गाड़ी तो मैंने कभी नहीं चलाई। अभी अपना मुंह बंद रखो, सामने मौत का मोड़ आने वाला है। ड्राइवर चुप हो जाता है और सामने से आते हुए ट्रक को औरत देखती है। उसके बाद उसमें इस तरह टक्कर मारती है कि वो पलटकर हाईवे पर गिर जाता है और उसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मर जाते हैं। जब ट्रक ड्राइवर वो दुर्घटना होते हुए अपनी आंखों से देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, मैडम जी ये आपने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया। हाईवेज पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। मौत का मोड़ जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, हादसे होते जाएंगे और इसीलिए मैंने तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटाया, वरना तुम चलाते तो अब तक हम मारे जाते और वो ट्रक निकल गया होता। लेकिन जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो इस मौत के मोड़ पर बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मार के उन्हें गिरा देती, लेकिन मेरी गाड़ी का बाल भी बांका नहीं होता। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हें मिल गई, वरना तुम और गाड़ी दोनों गायब हो जाते। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप बैठो, मेरा दिमाग घुमाने की कोशिश मत करो। एक तो ये रास्ता उबड़ खाबड़, दूसरी तरफ ये घुमावदार मोड़ और तीसरी तरफ तुम। कहने को तो ये हाईवे है, मगर इस पर भी बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी को क्या फिक्र है? गाड़ी पलटती है, ड्राइवर गिरते हैं, गिरने दो। मैडम 10 किलोमीटर तो पार कर गए, आपका गांव तो कब का जा चुका है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही, उसका भी ड्राइवर नया है, देखो कैसे चला रहा है। अब इस मौत के मोड़ के रास्ते पर उसको मरना ही पड़ेगा। जिसको गाड़ी ढंग से चलाने नहीं आती उसे मरना ही पड़ता है। ऐसा कहकर सामने से आने वाली गाड़ी को टक्कर मारकर खाई में गिरा देती है। ड्राइवर आश्चर्यचकित रह जाता है। देखो ये भी गया। आज की दुनिया में तुम लोगों को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। इसलिए मैंने दोनों ट्रकों को जानबूझकर टक्कर मारी। अगर वो नहीं मरते तो हमें टक्कर मार के मार देते। इसलिए कभी कभी दूसरों को मारना जरूरी हो जाता है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ड्राइविंग के अलावा आप बहुत कुछ दुनिया के बारे में जानती हैं। मैंने भी तो आपको जानबूझकर ही बैठाया है। मैं जानता हूं हाईवे पर मौत के मोड़ पर दहशत फैलाने में आप ही का हाथ है। मैडम मैंने इसीलिए आपको अपनी गाड़ी पर बैठाया है ताकि हमेशा हमेशा के लिए आपका खेल खत्म कर दूं।
मेरे अंदर भी एक औरत छिपी हुई है, ये देखो। और उसके बाद औरत चुड़ैल के रूप में बदलने लगती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है और वह ड्राइवर की गर्दन में अपना दांत गड़ा देती है। लेकिन ड्राइवर किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी से कूद जाता है और चुड़ैल को दौड़ाते हुए जंगलों के बीच ले जाता है। और कुछ देर के बाद ड्राइवर जंगल में एक छोटे से मंदिर के पास जाकर रुकता है। वहां की सीढ़ियों पर चुड़ैल चढ़ नहीं पाती। ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है और मंदिर के ऊपर टंगी हुई घंटी को तोड़ लेता है और उसी से मारकर हाईवे की चुड़ैल का अंत कर देता है।